अस्सलाम वालेकुम। आज सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान की 9 मई के केस थे उसमें जमानत मंजूर कर ली है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं तहरीक इंसाफ की रहनुमा तैयबा राजा साहबा। कैसे देखती हैं इस फैसले को आप? देखिए, सबूत ना हो तो फिर ये फैसला बहुत पहले आ जाना चाहिए था। अभी भी इस फैसले को जितना लटकाया गया, ये बायसे शर्मिंदगी होना चाहिए अदालतों के लिए कि जो फैसला आईटीसी ने रिजेक्ट किया, हाई कोर्ट ने रिजेक्ट किया, आखिरकार सुप्रीम कोर्ट में भी वही हुआ कि कोई भी ठोस सबूत ना होने की बिना पे आज आज हमारे वकला को बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि जो कोर्ट ऑर्डर आ रहा है उसमें लिखा हुआ है कि जी प्रोसिक्यूशन कोई ठोस सबूत नहीं दे सकी। तो प्रोसिक्यूशन को ही हम कहते थे, आपने इल्जाम लगाया, आपने कहा जी ये कर दिया, वो कर दिया, मुल्क जला दिया, रियासत के खिलाफ चले गए, पता नहीं क्या-क्या कर दिया, औरतें इनकी तोड़-फोड़ में मुलविस हैं, इनकी औरतों ने अपने दुपट्टों से कोई बम फेंक दी। आखिर में क्या हुआ? हमने हमेशा कहा है सबूत दें, इमरान खान ने हमेशा कहा है सीसीटीवी फुटेज दें। ना आप सीसीटीवी फुटेज दे सके, ना आप सबूत दे सके कि जी एक एक बंदा जो था वो टेबल के नीचे था, एक पर्दे के पीछे था, ये कोई मज़ाक चल रहा है? मतलब ज़मान पाक में अगर वहाँ पे 2 बंदे अंदर घुस गए थे, तो क्या उनको जाते-आते हुए कि क्या आपने वो कहते हैं ना चुगे पहना के भेजा था उनको? तो ये एक ऐसा घिनौना मजाक था जिसे अपनी क्रेडिबिलिटी बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक दुरुस्त फैसला दिया। हम पे एहसान नहीं किया, ये एक बेहतर फैसला था और सुप्रीम कोर्ट को अपनी इज्जत बरकरार रखने के लिए बिल्कुल ये फैसला देना बनता था, क्योंकि कोई खिलाफ सबूत मौजूद अच्छा, नहीं। ये बताइएगा, जैसे कि कहा जाता है 26 यानी तरमीम के बाद तहरीक इंसाफ कहती है हमारी उम्मीदें ख़त्म हो चुकी हैं। आज जो फैसला आया है उम्मीदें बहाल हुई हैं और आपके देखती हैं कि इमरान खान जल्द अब बाहर आएँगे, बाकी फैसले में भी ज़मानतें होंगी। देखें, अलकादिर ट्रस्ट केस अभी मौजूद है, इंशाल्लाह उसमें भी जमानत बनती है, उसमें भी केस से बरी होना बल्कि बनता है। हमने हमेशा कहा है, खान साहब ने हमेशा कहा है सबूत दें। मेरे खिलाफ बात कर रहे हैं आप, मैंने ये किया, मैंने पैसों का गबन किया है, आप मेरे पे किसी भी तरह के इल्जाम लगाते हैं, उसका सबूत दें। तो जब सबूत ही नहीं है तो ये मैं कह रही हूँ ना, ये तकलीफ का मकाम है कि 2 ढाई साल के बाद हम सुप्रीम कोर्ट में खड़े हुए हैं इंसाफ लेने के लिए। मतलब आम इंसान ये मान ले कि ना सेशन कोर्ट से इंसाफ मिलना है, ना आईटीसी से इंसाफ मिलना है, ना हाई कोर्ट से इंसाफ मिलना है। वो इंतजार करे कि 2-3 साल बाद, 4 साल बाद जब मेरा केस सुप्रीम कोर्ट में लगेगा तो शायद वहां से सुप्रीम कोर्ट अपनी इज्जत बचाने के लिए दुरुस्त फैसला दे। तो ये अभी भी इनके लिए सोचने का मकाम है कि इन्होंने नीचे की तमाम अदालतों की क्रेडिबिलिटी खत्म कर दी अच्छा, है। ये बताइएगा, इमरान खान साहब कहते हैं कि हम माफ़ी नहीं मांगेंगे, लेकिन कल बैरिस्टर गौहर साहब ने एक बयान दिया है कि गलतियां हुई हैं और ये गलत था, हमसे हम या क्या समझा जाए? उन्होंने 9 मई का एतराफ़ किया है और गलती तस्लीम की है। देखें, खान साहब को जानते हैं हम। खान साहब ने कहा कि सीसीटीवी फुटेज दें, फिर बात करें। खान साहब ने सीधा कहा कि मैं किसी से माफी नहीं करूंगा, इल्जाम लगाने वाले माफी मांगेंगे। ये पड़ी है 9 मई की साजिश आज सुप्रीम कोर्ट में। 9 मई बढ़ गया, साजिश भी बढ़ गई, अब इल्जाम लगाने वाले माफी मांगे। और जिसको बहुत शौक हो रहा है ना माफी मांगने का, वो जाके पहले अपने सबूत ले ले, इनसे सबूत ले ले, और फिर खुद वो जो करना चाह रहा है कर ले। हम इमरान खान के बयानिए के पीछे खड़े हैं, हम इमरान खान के साथ खड़े हैं। हम 9 मई के विक्टिम्स हैं, हम कहते हैं कि हमारे साथ ज्यादती हुई है, आप सबूत दें, हमारे गले उतार दें। लेकिन जब आपके पास सबूत नहीं है तो ज्यादती हम आपको करने नहीं देंगे। 9 मई में आप भी गिरफ्तार रही हैं, कितने अर्से गिरफ्तार रही हैं और क्या क्या आप के ऊपर इल्ज़ाम थे? देखें, हम पे तो खैर कोई दहशतगर्दी, बगावत, जलाओ गिराओ, तोड़ फोड़, कत्ल, इकदामे कत्ल, बस एक मेरा ख्याल है मंशियात का पर्चा बच गया। बाकी सारे पर्चे, जब हम जेल में थे तो वो खवातीन हमें कहती थी कि बाजी कोई मंशियात दे पर्चे जी आ जाते जी, थोड़ी बेल हो जाती। तो हम हैरान होते थे कि क्या मजाक है। तो ये इस मुल्क का हाल है। साल साल भर हमने जेलें काट ली और ये पड़ा हुआ है 9 मई, ये पड़ी हुई है 9 मई की साजिश। तो इल्जाम लगाने वालों को डूब मरना चाहिए। आज आज हर उस इंसान को माफी मांगनी चाहिए जो अदालतों में आके, जेल ट्रायल्स पे आके फुदकते रहते थे कि जी हम आए हैं सबूत देने, ये पड़े हुए हैं आपके सबूत, आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। लेकिन हमने ये भी देखा कि 9 मई की जो माफ़ी माँग कर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लोग चले गए थे। अब क्या देखती हैं कि उनकी माफ़ी अब इमरान खान साहब उनको दोबारा इसमें वापस लेंगे पार्टी में, उनकी माफ़ी बनती है? देखिए, उनमें से किसी की कोई माफी नहीं बनती और खान साहब अपना डिसीजन ले चुके हुए हैं। जो पार्टी के चंद एक लोग हैं या उनकी फैमिली है, सबको पता है कि खान साहब ने क्या फैसला लेना है, क्योंकि खान साहब के जज्बात से सारे वाकिफ हैं। तो हम सब बहुत बेहतरीन तरीके से इस चीज़ पे स्टैंड ले रहे हैं। उनमें से किसी की माफी नहीं है और उनमें से इंशाल्लाह किसी की वापसी भी नहीं है। शुक्रिया।